दोस्तों, आज एक हँसता खेलता जो सबको हँसाता, पूरी दुनिया को उसने अपनी बातों में, अपनी कॉमेडी से सबके चेहरे पे एक मुस्कान लाई, आज वो हमारे बीच नहीं रहा। नाम है श्री राजू श्रीवास्तव जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1963 में कानपुर में एक छोटे मिडिल फैमिली में हुआ था। जिनके पापा एक सरकारी टीचर थे और वो कभी कभार कविताएं लिखते थे और कवि सम्मेलन में जाते भी थे। राजू श्रीवास्तव से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ ले सकते हैं जो हमारे जीवन में एक नए मुकाम तक पहुंचाएगी। राजू श्रीवास्तव पहले तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी और कोई भी परिस्थिति हो उसमें डटकर सामना करते थे। वो कभी भी हार नहीं मानते थे। हुआ ये कि उनके फैमिली में सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते थे, कहीं ना कहीं सरकारी ओहदे पे थे और उन्हीं में से राजू श्रीवास्तव जी वो निकले। तो उनके मम्मी पापा जो बोल रहे थे कि इनकी फैमिली वाले कि आप जॉब करो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। लेकिन उस समय 1963 में, जब उस दौर में लोग कॉमेडी जानते भी नहीं थे कि ये भी एक माध्यम हो सकता है, अर्निंग का माध्यम हो सकता है। उस जमाने में उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपना नाम खुद बनाऊंगा और वो घर से निकले और बॉम्बे की तरफ निकले। और कहते हैं राजू श्रीवास्तव जब वो घर से बाहर जा रहे थे, ठीक है, तो उनकी मम्मी ने बहुत सारे ताने दिए और वही जो ताने हैं वही उनके इंस्पिरेशन के कारण बने और कुछ ही सालों में वो अपने मंजिल को पा भी लिए। जब राजू श्रीवास्तव अपने घर से बॉम्बे की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे वो उस मुकाम तक पहुंचे, मीन्स जब उनके सारे खर्चे खत्म हो गए थे, जो घर से दिए थे उन्होंने खत्म हो गए थे और तब उन्होंने ऑटो ड्राइवर का काम किया, ऑटो रिक्शा चलाया और उसी रिक्शे में चलाते चलाते कुछ लोगों को एंटरटेन करते थे, मीन्स अपनी कॉमेडी से हंसाते थे। तो कुछ लोग उनको पैसे भी देते थे और उन्हीं में से कोई एक पर्सन था जिसने उनको बोला कि आप स्टैंड अप कॉमेडी कीजिए जिससे कि आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ कहा, ठीक है मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। और पहला जो शो किया था उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में, उनको वहाँ से 50 रुपये मिले थे और वही वहाँ उनकी जीवन की शुरुआत हुई आगे बढ़ने की। और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में जुड़ते गए और लोगों से जान पहचान बनानी शुरू करके, और यहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे जो कॉमेडी शो आते हैं, गजोदर भैया का, लाफ्टर चैलेंज, कपिल शर्मा का, और उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने जीवन को एक साकार रूप से जिया और अपने आप को प्रचारित किया। राजू श्रीवास्तव से हम लोग सीख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको अपने में विनम्र बनना है, बहुत हाई लाइट में नहीं रहना है। मीन्स अपने आप को वो हमेशा विनम्र बनाए रहे। हर किसी से मिलते थे, डाउन टू अर्थ मिलते थे। उस ओहदे तक पहुंचने के बाद भी वो लोगों से बहुत मेल जोल रखते थे। मीन्स उनका जो स्वभाव था एक आम पर्सन के तरीके से तब भी था जब वो उस ओहदे पे पहुंच गए थे जहाँ पे वो अपनी बुलंदियों पे थे। आज का जो जमाना है, कॉमेडी के नाम पे वल्गरिटी ज़्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली के साथ एक कॉमेडी शो नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे भद्दे कमेंट्स आते हैं, गालियाँ आती हैं, यहाँ तक कि सांप्रदायिक लोग बात भी करके एक दूसरे को हंसाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कॉमेडी शो इस समय चल रहा है वो पूरी तरीके से बेकार वर्स हो चुका है। लेकिन उस जमाने में राजू श्रीवास्तव जी हैं जो, अगर उनकी कॉमेडी आप देखेंगे तो ये होगा कि फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, बिना किसी वल्गरिटी के, बिना किसी गाली गलौज और किसी सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उनकी कॉमेडी थी और वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। और उन्होंने एक परंपरा चलाई थी। लेकिन वो आज जो है, जो आजकल के जो छुटपुटिए कॉमेडियन आ गए हैं, वो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं। कोई कॉमेडियन नहीं है वो बस गाली और दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है, वही निकालते हैं और वो उसी से लोग एंटरटेन करते हैं। तो सच्चे कॉमेडियन तो राजू श्रीवास्तव ही थे, जिन्होंने पूरी फैमिली को बैठ के, एक छोटे से बच्चे से एक बूढ़े तक को वो साथ में बैठकर हंसा सकते थे। और वो आज हमसे विदा हो गए और भगवान उनको अपनी चरणों में जगह दें और उनको हमेशा अपने सेवा में लगाए रखे।